आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे कुछ बेस्ट न्यूमेरिकल बताते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो एक क्वेश्चन है आपका आईआईटी का क्वेश्चन है, आईआईटी में आया हुआ, आईआईटी जेईई में। जो लिथियम है, लिथियम के लिए आपका 2.4 दिया हुआ है। सोडियम के लिए वर्क फंक्शन 2.2 है, 2.4 ही मानो। पोटेशियम के लिए 2.2 दिया है, मैग्नीशियम के लिए 3.7 दिया है, और बाकी कॉपर के लिए 4.8, सिल्वर के लिए 4.3, आयरन के लिए 4.7, प्लेटिनम के लिए 6.3 एंड टंगस्टन के लिए 4.75। ये आपका मेटल है, इधर आपका मेटल है, ये मेटल है आपका। यहाँ वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन ध्यान रहे वर्क फंक्शन को ईवी में लिखा गया है, इसका यूनिट ईवी में दिए हैं, यूनिट ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिए हैं वर्क फंक्शन। कह रहा है इफ द लाइट ऑफ 300 वेवलेंथ स्ट्राइक ऑन एबव मेटल सरफेस देन नंबर ऑफ मेटल विल रिप्रेजेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कौन कौन से जो मेटल हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कैसे फाइंड करेंगे, क्या क्या दिया है बाबू इसमें। पहले हम एनर्जी अगर निकाल लें, एनर्जी यानी वर्क फंक्शन निकाल लें हम इसमें से, एनर्जी अगर निकाल लें हम, ठीक है, एनर्जी निकाल लें तो देखो एनर्जी किसके किसके बीच लाई कर रही है तो उसके हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है। वेवलेंथ कितना दिया है, लैम्डा कितना दिया है, 300 नैनोमीटर दिया है। हम एनर्जी निकाल लेते हैं। एनर्जी के लिए जो फार्मूला होता है क्या होता है, मैं बताया था आप लोगों को पुराने वाले वीडियो में, पिछले वाले वीडियो में देखिएगा। E = 12 का 4, याद करो 12 का 400, 12 का 400 बाई लैम्डा। ध्यान रहे कि ये एंगस्ट्रॉम में रहता है, लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में रखेंगे, ठीक है, लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में रखेंगे, एनर्जी को ये भी दोनों एंगस्ट्रॉम में ही रखेंगे। एनर्जी को जो आपका रहेगा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा। तो देखो यहाँ लैम्डा जो आपका दिया हुआ है, लैम्डा क्या दिया हुआ है, 300 नैनोमीटर दिया है। नैनोमीटर को हम एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे, 300 × 10⁻⁻1 × 10। अब देखो नैनोमीटर को लिख सकते हो, ऐसे लिख लो उसको, 300 × 10⁻⁹ हो सकता है मीटर। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 300 × 10⁻⁻1 × 10⁻1 एक साथ आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3000 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। 3000 × 10⁻10 ये मीटर हो जाएगा, तो ये एंगस्ट्रॉम कहलाएगा। लैम्डा को हम एंगस्ट्रॉम में रखेंगे, लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में रखेंगे, एंगस्ट्रॉम में रखेंगे तो एनर्जी जो निकलेगी आपकी एनर्जी 12400। लैम्डा की वैल्यू 300 एंगस्ट्रॉम में है, ये ईवी में है, दोनों ऊपर ऊपर कट जाएगा। 00 से 00 काटो, बचेगा क्या, बचेगा E = 124/30। 30 से इस जीरो से पॉइंट यहाँ लग जाएगा, और 3 चौक को 12, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 3 3 9, ठीक है। 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, ठीक। इतना होना चाहिए, इतना इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इतना जो रेडिएशन की एनर्जी होनी चाहिए 4.13 के बीच लाई करनी चाहिए। तो देखो 4.13 कहाँ हो सकता है, 4.13, तो देखो ये तो 4.18 हो गया है, 4.3 से नीचे ही है, तो ये भी हो सकता है, इसको भी ले सकते हैं मेटल, ये मेटल भी हो सकता है, ये भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, 2.3 भी, 2.4 भी हो सकता है। तो कितने मेटल आ सकते हैं, 1 2 3 4। हैंस लिख सकते हैं लिथियम, जो हमारा आंसर होगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये हमारे रिस्पॉन्सिबल होंगे, हमारे 4 मेटल होंगे, ठीक बाबू। 4 मेटल आपके रिस्पॉन्सिबल होंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के मिशन के लिए। इसको नोट कर लें आप लोग। दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल बताते हैं।
इसको यहाँ लिख लो, कैमरे में नहीं आ रहा, यहाँ लिख लो कौन कौन से मेटल होंगे रिस्पॉन्सिबल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। तो जो 4.13 के अंदर जो आया है, देखो ये 4.8 हो गया है, तो ये हो जाएगा 3.7। ये चारों मेटल रिस्पॉन्सिबल होंगे। कौन कौन मेटल होंगे? जो आंसर हमारा होगा, कौन कौन को होगा आंसर? लिथियम होगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इतने मेटल हमारे रिस्पॉन्सिबल होंगे। दीज मेटल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो लिख लो बाबू, दीज मेटल आर, इसको लिख लो दीज मेटल, दीज यहाँ लिख लो, दीज 4 मेटल आर, दीज 4 मेटल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया होगा। दूसरे वैरायटी के क्वेश्चन करते हैं। आइए सेकंड टाइप का क्वेश्चन करते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है यह। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या है, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेटल के लिए वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ कैन रिप्रेजेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये इसमें से कौन कौन सी ये वेवलेंथ दिया हुआ है? लैम्डा 1 दिया है, मान लो लैम्डा 2 दिया है, लैम्डा 3 दिया है, लैम्डा 4 दिया है। किस वेवलेंथ के लिए, अलग अलग वेवलेंथ है, किस वेवलेंथ के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रिस्पॉन्सिबल होगा? तो सभी के लिए हम निकालते हैं, सभी वेवलेंथ के लिए इस तरह कैलकुलेट करना पड़ेगा हमको। तो कैलकुलेट करके देखते हैं बाबू, कैलकुलेट करके देखते हैं। तो मान लो एनर्जी निकालते हैं, तो एनर्जी के लिए फार्मूला वही है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, 1 2 का 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और जो वेवलेंथ आपका होना चाहिए एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए, तो सब एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है वेवलेंथ। लैम्डा 1 अगर रखेंगे तो लैम्डा 1 की वैल्यू 10,000 है। डायरेक्ट मैं रखूँ यहाँ चल जाएगा। पहले लैम्डा 1 निकालेंगे, तो लैम्डा 1 क्या है वैल्यू, देखो इसको 1 2 का 400, ठीक है, 10,000 है, 10,000 एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम में रहना चाहिए इसको। ठीक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहना चाहिए, तो चलो ठीक है, 1,000 है, सॉरी 1,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 0 से 0 कटेगा, और ये आपका इस पॉइंट से पॉइंट कटेगा आपका, तो बचेगा आपका 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। दूसरे के लिए अगर एनर्जी, इसके लिए एनर्जी निकालेंगे 2000 वाले के लिए एनर्जी निकालेंगे, तो 1 2 का 400 लैम्डा एंगस्ट्रॉम में रहना चाहिए, 2000 है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। काटो पीटो, ये सॉल्व करोगे तो आपका आएगा कितना आएगा, 6.2 आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। फिर इसके लिए 3000 के लिए एनर्जी निकालोगे तो क्या आएगा, 1 2 का 400 बाई 3000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 0 से 0 काटोगे, इस 0 से पॉइंट यहाँ बढ़ेगा, 3 चौको 12 और 3 1 3, 4.13 आएगा, 3 हाँ। उसके बाद 4000 पे निकालो, 4000 पे निकालो बाबू, तो 12 मैं डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ, 12.4 बाई 4 लिखेंगे तो हो जाएगा 4 3 12, 4 1 4, 3 सही है, सही है, सही है, सही है। इसको ऐसे लिख लो, चलो 1 2 का 400 बाई 4000, ठीक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है रहना चाहिए। काटोगे ये पॉइंट से यहाँ कटेगा, 4 1 4 3 12, 4 1 4, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो देखो इसकी जो दिया हुआ है वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और उसके अंडर में उसके नीचे यही आता है 4। बाकी सब लोग 4 से ज़्यादा हैं, बाकी सबकी वैल्यू 4 से ज़्यादा है। तो जो हमारा आंसर होगा कौन सी मीटर के लिए, कौन सी वेवलेंथ के लिए आंसर होगा, 4000 एंगस्ट्रॉम के लिए सही होगा। हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, 4000 के लिए यह
रिस्पॉन्सिबल होगा। समझ में आ गया होगा। दूसरे वैरायटी के क्वेश्चन करते हैं। आइए देखते हैं हम कुछ ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो ऑफ मेटल इज 7 × 10⁻14 हर्ट्ज। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन व्हेन रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 10⁻15 सेकेंड इनवर्स हिट्स ऑन मेटल सरफेस। देखो भाई, काइनेटिक एनर्जी और के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का जो है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो आपका फार्मूला होता है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से आया है। ये रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी एनर्जी है और ये आपका है वेव फंक्शन का रहा है, वर्क फंक्शन है आपका। ठीक है, तो देखो बाबू, ये दिया हुआ है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू न्यू जीरो दिया हुआ है। क्या दिया है? 7 × 10⁻14 हर्ट्ज दिया हुआ है। और जो जनरल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है 10⁻15 हर्ट्ज दिया हुआ है, 15 हर्ट्ज दिया हुआ है। ठीक है, हर्ट्ज मान सकते हैं इसको। तो इसमें फार्मूले में इसको ऐसा करो, थोड़ा 10 × 10⁻14 हर्ट्ज लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं। फार्मूले में रखेंगे एच तो कांस्टेंट आपका है, एच को कॉमन ले लो, यहीं कॉमन ले लो एच को, यहीं एच को कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा? न्यू माइनस न्यू जीरो हो जाएगा। एच कॉमन लो तो क्या होगा? जो फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट रेडिएशन की 10 × 10⁻14 हर्ट्ज है माइनस, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है यहीं से समझ सकते हैं। चलो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? 7 × 10⁻14 हर्ट्ज है। चलो रखो इसको, देखो 10⁻14 हर्ट्ज कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? ये ऐसे रहने दो, 10⁻14 कॉमन लोगे तो 10 - 3 7 बचेगा, ये बचेगा 3। सॉल्व करने पर आंसर जो हमारा आएगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के लिए क्या आएगा? प्लैंक कांस्टेंट H × 10⁻14 × 3। सबकी वैल्यू रखो। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? 6.62 जूल सेकेंड होती है। सबको सब यूनिट आपका जूल में आ जाएगा। × 10⁻14 नहीं, इसको ऐसा रखो, 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड। चलो यूनिट के साथ लिखते हैं। × 10⁻14 × 3, ये आपका सेकेंड इनवर्स होगा। सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स कट जाएगा और मल्टीप्लाई करना। देखो इसको कितना आएगा, करोगे इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आएगा आपका 3 दूना 6, 3 6 18, 19.86 इंटू आपका हो जाएगा 34 में से कितना जाएगा? 4 में से आ जाए, कुछ नहीं, 2 में से 10⁻20। इतना जूल होगा आंसर। ठीक है, नोट करो इसको, नोट करो, समझ में आ रहा होगा। दूसरा वैरायटी का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, बताता हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर आपका आ गया 19.86 × 10⁻20 जूल आ गया। इसको नोट कर लो। दूसरे वैरायटी का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है भी है, नीचे वाला क्वेश्चन। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन an electron and nucleus is 4 eV and metal is exposed with wavelength lambda equal to 1240 angstrom. Then calculate kinetic energy of ejected electron. इसको लगाते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो ये वर्क फंक्शन दिया हुआ है, वर्क फंक्शन के लिए दिया हुआ है। वर्क फंक्शन यानी वर्क फंक्शन एच न्यू जीरो की वैल्यू दी हुई है। वर्क फंक्शन फाई इक्वल टू एच न्यू जीरो की वैल्यू दी हुई है 4 EV दिया हुआ। फार्मूले से डिफिनीशन समझ सकते हैं, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम, इससे समझ सकते हैं। वर्क फंक्शन के बारे में बात किया है। और जो आपका दिया हुआ है
इंसिडेंट रेडिएशन के लिए वेवलेंथ आपको दिया हुआ है 1240 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। तो इसके लिए एनर्जी हम फाइंड कर इसके लिए एनर्जी आप रेडिएशन फाइंड कर सकते हैं। इक्वल टू क्या होता है फार्मूला 12 बाई लैम्डा एंगस्ट्रॉम में रहना चाहिए। तो फार्मूला एंगस्ट्रॉम में रखो बाबू 1240 एंगस्ट्रॉम, काटो पीटो, 0 से 0 कटेगा, ठीक। तो बचेगा क्या बचेगा 10 EV बचेगा, 10 EV बचना चाहिए, 10 EV बचना चाहिए। हाँ सही तो है, 10 EV बचेगा। तो एनर्जी आप रेडिएशन की जो एनर्जी आपको इतनी मिल गई। काइनेटिक एनर्जी बतानी है तो कर लो। काइनेटिक एनर्जी आसान है। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बाबू, E माइनस फाई या E माइनस एच न्यू। तो जो तुम्हारा आया हुआ है क्या E माइनस फाई है, दैट इज 10 माइनस 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा आ गया आंसर। दिस इज आवर आंसर। नोट करो, दूसरे वैरायटी का क्वेश्चन करा रहा हूँ। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है यह क्वेश्चन, लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 1.9 EV। वेवलेंथ के लाइट का जो वेवलेंथ है 5000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। तो इसको लैम्डा की वैल्यू हम लिखेंगे 5000 एंगस्ट्रॉम लिख लेंगे। और मेटल के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू जो दी हुई है फाई एच न्यू 0 क्या दी हुई है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। फाइंड एनर्जी ऑफ फोटॉन। एनर्जी ऑफ फोटॉन मतलब इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी। तो आप लोगों को याद होगा ये होता है एनर्जी ऑफ फोटॉन जो होता है एच न्यू होता है। तो याद करो, तो फार्मूला लगा लो तुम लोग। E इक्वल टू एच न्यू होता है और न्यू इक्वल टू C बाई लैम्डा। तो एच सी बाई लैम्डा करिए, एच सी बाई लैम्डा। एच की वैल्यू होती है क्या होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड इंटू C की वैल्यू, C मतलब लाइट वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और लैम्डा की वैल्यू है आप रखेंगे 5000 एंगस्ट्रॉम। 5000 एंगस्ट्रॉम रखेंगे। एंगस्ट्रॉम को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻10 मीटर, ठीक है। इस सेकंड से ये सेकंड कटेगा, इस मीटर से ये मीटर कटेगा, सिर्फ जूल बचेगा। चलो सॉल्व करते हैं। एक चीज़ याद रख लो आप लोग, कभी भी अक्सर न्यूमेरिकल में पूछा जाता है, न्यूमेरिकल में हमेशा लगाते वक्त हमेशा इसका यूज आएगा। HC हर जगह आ जाएगा। HC की वैल्यू आप लोग रट्टा मार लो, HC की वैल्यू कहीं रट्टा मार लो आप लोग। HC की वैल्यू 19.878 इंटू 10⁻26। ये वैल्यू रट्टा मार लीजिए आप लोग। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत थ्योरी में भी आएगा। तो इसको आप लोग दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेगा यह। तो इसको सॉल्व करेंगे। HC की वैल्यू पूरा टर्म आपका आ जाएगा बाबू 19.878 इंटू 10⁻26 अपान, अब देखिए 5000 है, 10⁻10 है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻7। 3 जीरो कम हो जाएगा, एनर्जी वही रहेगा, जूल में रहेगा। ठीक, ये इसको ऊपर ले जाएंगे पावर को, तो कम हो जाएगा। 26 में से 7 कम होगा तो हो जाएगा 10⁻19 होगा। और इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर जो इसका आएगा हमारे ख्याल से क्या आएगा 3 पॉइंट समथिंग करके आएगा। इसका आंसर आएगा आपका 3.15 हाँ 3.97, ठीक है 3.97 जूल आएगा। ठीक है बाबू, जूल। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन है। अगर इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालेंगे, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए हम 1.6
अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालेंगे तो 1.6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ निकाल सकते हैं, इधर निकाल लो आप लोग। हाँ 3.97 इंटू 10⁻⁻19 जूल है। और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। जो इसको सॉल्व करने पर 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 कटेगा, और ये जो आएगा 2 पॉइंट समथिंग करके आएगा, 2.48 के आसपास आएगा आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दोनों में आपको चाहिए। हाँ, ये तो जनरल मेथड है जो आप लोग हमेशा पढ़ते चले आ रहे हैं, हमेशा करेंगे। एक और मेथड है इसको सॉल्व करने का, जो पहले भी मैं इसके पहले वाला न्यूमेरिकल में करा चुका हूँ। इतना बड़ा नहीं लगाएंगे। अगर मान लीजिए ये फार्मूला याद हो तो ठीक है, नहीं तो एक ट्रिक है मैंने बताया था, कभी वेवलेंथ निकालना हो, कभी भी वेवलेंथ निकालना हो, वेवलेंथ दिया हो और एनर्जी निकालना हो, तो ये वाला फार्मूला लगाइएगा समय बचाने के लिए। 12 बाई लैम्डा एंगस्ट्रॉम में लिखना है, याद करना, इसको ईवी में रहेगा, कभी भी गड़बड़ी नहीं होगी, फटाक से आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तुरंत आपका बहुत समय बचाएगा। देखो, लेकिन इसकी वैल्यू, ये मेथड भी आना चाहिए आपको, मान लो ये मेथड भी आना चाहिए। ये वाला फार्मूला आप लोग कर सकते हैं। 12 और लैम्डा की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में ऑलरेडी दिया हुआ है, 5000 एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है। तो 0 से 0 कटेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ये पॉइंट से ये कट जाएगा, कुल मिला जुला के तो हो जाएगा 12.4/5 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। सॉल्व करेंगे तो इसका भी वैल्यू हो ही जाएगा 5 दूना 10, हाँ अप्रॉक्सीमेटली 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास आएगा। ये आसानी से लग गया है, ठीक है, ये आसानी से लग गया। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए, सॉरी जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जूल आएगा। तो दोनों वैल्यू आप लगा सकते हैं, ये बहुत आसान है। अक्सर आप ये यूज करेंगे, लेकिन बोर्ड वगैरह में पूछा जाए तो ये यूज कर सकते हैं। दोनों फार्मूला में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, सही है, ठीक है। अब हमको बताना है, तो पहले पार्ट के लिए आ गया एनर्जी, जूल में भी आ गई एनर्जी और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी एनर्जी आ गई, ठीक। काइनेटिक एनर्जी बताना है, तो इसको नोट करें, काइनेटिक एनर्जी बता रहा हूँ। तो इसका सेकंड पार्ट क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन के लिए जो फार्मूला होता है hν माइनस hν0, ये रेडिएशन की एनर्जी है, ये वर्क फंक्शन है। तो रेडिएशन की एनर्जी ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, 2.48 EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल चुके हूँ। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है 1.9 EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। सॉल्व करने पर 0.58 आएगा, सॉल्व करने पर 0.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। और इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल में कन्वर्ट करें अगर हम, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो मेरा आंसर आएगा 0.928 इंटू 10⁻⁻19 जूल आएगा, ठीक। 9.28 इंटू 10⁻⁻20, एक पॉइंट इधर चला जाएगा, ये जूल में आंसर आ जाएगा। दिस इज आवर आंसर। ये मेरा आंसर था। अब अगले वैरायटी का एनसीईआरटी का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन देखेंगे, बताता हूँ। तो आइए एक बेहतरीन सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन एनसीईआरटी का देखते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 है, मान लो इसको। क्या है क्वेश्चन, व्हेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर फॉल्स ऑन सरफेस ऑफ सोडियम मेटल, इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड विथ काइनेटिक एनर्जी 1.6 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। काइनेटिक एनर्जी दे दिया हुआ है, गिवन दैट क्या दिया है, 1.68 इंटू 10⁵ जूल पर मोल दे दिया है। व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम मेटल। मिनिमम का जब नाम ले लिया है, मिनिमम का नाम ले लिया है, तो वर्क फंक्शन की बात किया गया है, ठीक है, वर्क फंक्शन पूछ रहा है।
व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है कोई बात नहीं है, हम आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगा देते हैं हम, ठीक है, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगा देते हैं। तो आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होता है बाबू, एच न्यू इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो यह रेडिएशन की एनर्जी है, रेडिएशन की एनर्जी हम पहले निकाल लेते हैं। तो रेडिएशन की एनर्जी के लिए कैसे निकालते हैं, रेडिएशन एनर्जी ऑफ रेडिएशन यहाँ निकाल लेते हैं। एनर्जी ऑफ रेडिएशन आपकी क्या होगी बाबू, एनर्जी ऑफ रेडिएशन इक्वल टू एच न्यू, तो ये एच सी बाई लेमडा होगा, ठीक है। और एच सी की वैल्यू मैं आपको बता दिया हूँ, एच सी की वैल्यू रट्टा मार लेना कहीं, एच सी की वैल्यू बाबू, ठीक है 19.878 इंटू 10⁻²6। तो एच सी की वैल्यू रख लो तुम, नहीं रुक दो बता रहे हैं क्या दिया है, 1.68 इंटू, रख लो इसको, एच सी की वैल्यू रख लो क्या है 19.878 इंटू 10⁻², इसको वही रखो क्योंकि आसान आएगा, 3 दिया हुआ है ना, ऐसे रखो 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, एंड सी की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये जूल सेकेंड है, ये मीटर पर सेकेंड है, बाई लैम्डा है, एच सी बाई लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू जो आएगी, इसको एच सी बाई लैम्डा ले लो, लैम्डा की वैल्यू क्या है 300 नैनोमीटर, 300 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर। अब काट पीट करो, इससे 3 से 3 काट दो, अभी सॉल्व करके देखते हैं। 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸, ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻7, इस 3 से 3 काट दो और उसके बाद पावर को अरेंज कर लो। पावर को अरेंज करने के बाद क्या आएगा देख लेते हैं, 6.626 इंटू पावर को अरेंज करो, कितना आएगा बाबू 815, ऊपर जाएगा 34, 15, 34 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, जो देखिए सॉल्व करने पाएगा वो 6.626 इंटू 6.626 इंटू 10⁻⁹ जूल आएगा, ठीक। यहाँ वैल्यू रखेंगे और काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, यहाँ वैल्यू रख के काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। तो वैल्यू रख के देखेंगे क्या है, 6.626 इंटू 10⁻⁹, हाँ काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी आपकी है 1.6 इंटू, गड़बड़ हो रहा है क्या, बताते हैं। तो ये एनर्जी हम निकाल चुके हैं। अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो निकालना है फोटान के 1 मोल की, क्योंकि सोडियम एटम की बात किया गया है, यहाँ हम बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, यहाँ हम एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटान के लिए निकालेंगे, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटान। तो ये जो मैं रेडिएशन की एनर्जी निकाला हूँ, इतना जो निकाला हूँ, अगर 1 मोल की एनर्जी निकालें हम तो क्या होगा, 1 मोल मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। तो 1 मोल ऑफ फोटोन के बारे में बात करें तो 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल यूनिट होती है इसकी, इंटू 6.626 प्लांक कांस्टेंट वाली वैल्यू आ गई है, इंटू 10⁻⁹ जूल है, ठीक है बाबू। अब मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई आपस में करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली आएगा 3.99 इंटू 10⁵ जूल पर मोल, ठीक है, जूल पर मोल।
अब पूछ रहा है मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम एटम। अच्छा, तो मतलब हमको पूछ रहा है, हमको फाइंड करना है वर्क फंक्शन फाइंड करना है। तो काइनेटिक आइंस्टीन के इक्वेशन से हम फाइंड कर सकते हैं, रेडिएशन की एनर्जी जो आई है उसमें से माइनस काइनेटिक एनर्जी सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो फाई इक्वल टू एनर्जी ऑफ रेडिएशन मोल के लिए 1 पर मोल वाला कंसेप्ट लगाइएगा, क्योंकि ये दिया हुआ है, ये मोल वाला में दिया हुआ, ध्यान देना भाई, ये मोल में ले लिया है ना, यहाँ इसको भी मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, मोल में कन्वर्ट करना है, यहाँ देखो इसलिए मैं मोल में कन्वर्ट कर लिया हूँ। 1 मोल के लिए निकालना है, ये भी 1 मोल के लिए दिया हुआ है, 1 मोल के लिए दिया है, इसलिए हमको 1 मोल के लिए निकालना पड़ेगा। तो एच न्यू माइनस एच न्यू जी माइनस काइनेटिक एनर्जी, चलो करो बाबू, 3.99 माइनस 3.99 इंटू 10⁵ माइनस 1.68 इंटू 10⁵, सभी की यूनिट है किलो जूल पर मोल। हम क्या करते हैं, 10⁵ कॉमन ले रहे हैं, इसे 10⁵ कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, जूल पर मोल आपका, और 10⁵ कॉमन ले लेंगे आपको, तो बचेगा 3.99 माइनस 1.68 इंटू 10⁵ कॉमन लेंगे, जूल पर मोल। तो हमारा आंसर आएगा, आपका आंसर क्या आएगा, इसको मिटा दें, लिख लिए होंगे आप लोग इसको, जो हमारा आंसर आएगा 2.31 करके आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 2.31 इंटू 10⁵ जूल पर मोल हमारी एनर्जी आई है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन बाकी है। ठीक है, 1 मोल के लिए एनर्जी आई हुई है, हमको 1 मोल के लिए एनर्जी निकाले हुए हैं हम, और पूछ क्या रहा है, मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी कितनी होगी, तो उसको बता रहा हूँ मैं कैसे निकाला जाएगा। तो ठीक है, आपको समझ में आया होगा, ये जो मैं निकाला हूँ वर्क फंक्शन 2.31 इंटू 10⁵ जूल पर मोल है। ध्यान दीजिएगा कि यह जो निकाला हूँ, सोडियम के 1 मोल इलेक्ट्रॉन को निकालने के सोडियम के 1 मोल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिक्वायर एनर्जी है। ठीक है, 1 मोल के लिए ये जो एनर्जी है, सोडियम के 1 मोल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिक्वायर एनर्जी है। लेकिन जो पूछ रहा है क्वेश्चन हमारा, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, तो रिक्वायर मिनिमम एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन जो होगा, तो इसमें एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा रिक्वायर्ड एनर्जी। तो हमारी जो आंसर आएगी देखो 2.31 इंटू 10⁵ जूल पर मोल, जो 1 एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करने पे आंसर आया है। तो हमारा 1 इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन के लिए मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला पूछ रहा है मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए होता है लैम्डा इक्वल, बना लो इसको, बताता हूँ। अब हमको फाइंड करना, अगले में वेवलेंथ फाइंड करना है, तो E इक्वल टू hc/λ होता है, लैम्डा इक्वल टू hc/E हम देखते हैं। ठीक है, hc की वैल्यू मैं बता रहा हूँ, hc की वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, hc की वैल्यू 19.878 होगा, और E की वैल्यू यहाँ से हम रख सकते हैं, और रखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, लगभग आंसर आपका आ जाएगा नैनोमीटर में आएगा आपका आंसर। NCERT का क्वेश्चन है, आना चाहिए आपका 517 नैनोमीटर आएगा। ठीक है बच्चों, नोट करो, अगला क्वेश्चन बताता हूँ आपको। आइए एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, फिर आगे बढ़ेंगे। करा व्हेन ए सर्टेन मेटल वाज इरेडिएटेड with a light of frequency 4 into 10⁻16 second inverse, the photoelectron emitted has 3 times the kinetic energy as the kinetic energy of photoelectron emitted when the metal was irradiated with light of frequency
2 इंटू 10⁻16 सेकेंड इनवर्स। कैलकुलेट क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल। यहाँ से देखिएगा पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी एज द 3 टाइम्स, करा 3 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, 3 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट के लिए ले लीजिए और काइनेटिक एनर्जी सेकेंड के लिए ले लीजिए। ये सेकेंड के लिए है, इसको फर्स्ट है सेकेंड है, लेकिन सेकेंड जो है फर्स्ट से 3 गुना बड़ा है। इसको ऐसे लिख लो, काइनेटिक एनर्जी सेकेंड जो है 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट से बड़ा हुआ। क्वेश्चन के अनुसार मैं कर रहा हूँ, ठीक। अच्छा, एक बात और जानते हैं कि आइंस्टाइन के इक्वेशन से काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी ke1 अगर देखें तो एच न्यू 1 होगा माइनस एच न्यू जीरो। इसी तरह अगर ke2 देखें हम तो हो जाएगा एच न्यू 2 माइनस एच न्यू जीरो। समझ में आ गया होगा। इसमें वैल्यू रखेंगे, काइनेटिक एनर्जी 2 की वैल्यू अगर देखेंगे हम तो क्या आएगा, एच न्यू 2 माइनस एच न्यू जीरो, ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ इसकी वैल्यू क्या आएगी काइनेटिक एनर्जी की, एच न्यू 1 माइनस एच न्यू जीरो, ठीक। एच कॉमन ले लीजिए सब में से, यहाँ भी एच कॉमन ले लो, न्यू 2 माइनस न्यू जीरो इक्वल टू 3h न्यू 1 माइनस न्यू जीरो। एच से एच काट दीजिए, बचेगा क्या, न्यू 2 माइनस न्यू 1, तो न्यू 2 माइनस न्यू जीरो इक्वल टू 3 न्यू 1 माइनस न्यू जीरो। सही है, ये 3 होगा ना, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया गया, ये इधर आएगा, इधर जाएगा यह, तो आ जाएगा माइनस न्यू जीरो प्लस 3 न्यू जीरो, 3 न्यू जीरो इक्वल टू आपका आएगा 3 न्यू 1 माइनस न्यू 2, ये हमारा फार्मूला आएगा। इसको नोट कर लिए होंगे, तो जो आएगा 3 माइनस न्यू जीरो हो जाएगा 2 न्यू जीरो, 2 न्यू जीरो मतलब ये निगेटिव है पॉजिटिव है, 2 न्यू जीरो इक्वल टू 3 न्यू 1 माइनस न्यू 2। ध्यान दीजिएगा, इसमें किसको न्यू 1 माना जाए किसको न्यू 2 माना जाए, तो इसको हम न्यू 1 मानेंगे, ठीक है, तभी ये बड़ा आएगा, तभी ये टर्म बड़ा आएगा। इसको ऐसे सोचना है, ये पहला न्यू 1 इसको मानेंगे, दी हुई इसको न्यू 1 मानेंगे, जो दिया हुआ है एनर्जी फ्रीक्वेंसी इसको न्यू 2 मानेंगे, तभी इस इक्वेशन को बैलेंस कर पाएगा यह। तो देखो 3 इंटू तभी सेटिस्फाई कर पाएगा, इसको यही मानेंगे हम। 3 इंटू 2 इंटू 10⁻16 सेकेंड इनवर्स है, इसके लिए न्यू 2 कितना है 4 इंटू 10⁻16, ये सेकेंड इनवर्स होगा आपका, तो हो जाएगा 6 इंटू 10⁻16 कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा 6 माइनस 4, सॉल्व करेंगे 2 इंटू 10⁻16 बचेगा, ये 2 न्यू जीरो होगा, 2 से 2 काट दो, सेकेंड इनवर्स है, तो न्यू जीरो इक्वल टू 10⁻16 सेकेंड इनवर्स होगा, या ऐसे कर सकते हैं न्यू जीरो इक्वल टू 1 इंटू 10⁻16 हर्ट्स होगा। ठीक है बच्चों, इतना तो रहा क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे हम नया थ्योरी पढ़ाएंगे आप लोगों को, बोर्स एटॉमिक थ्योरी। नोट करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।